हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्थ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसको याद करेंगे बिल्कुल आसान भाषा और आसान तरीके से। इसको रटकर नहीं बल्कि कैसे याद रखेंगे, समझकर याद रखेंगे। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद पहला यानी कि अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा की गई है? तो संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो इसको याद रखेंगे, मान लिया जाए कि पहली बार कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो वो क्या पूछता है? नाम पूछता है। क्या पूछता है? नाम पूछता है। यानी कि याद रखेंगे कि पहली अनुच्छेद में क्या है? तो संघ यानी नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि क्या पूछता है? पहला दोस्त जब कोई मिलता है पहली बार तो क्या पूछता है? इजी सी बात है कि नाम पूछता है, कहाँ रहते हैं आप, इस तरह से पूछता है। यानी कि नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि पहला अनुच्छेद में किसकी व्याख्या की गई, यानी किसकी चर्चा है? तो नाम और राज्य क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा क्या है? अनुच्छेद 2 में किसकी व्याख्या किया गया है? नए राज्यों का गठन। क्या है? नए राज्यों का गठन। अब इसको कैसे याद रखा जाए अपने भाषा और अपने तरीके से? तो यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 2 और नए राज्यों का गठन इसमें किया जाता है। तो मान लिया जाए कि इसको याद रखेंगे। मान लिया जाए कि कोई दोस्त मिला, दोस्त मानी कोई व्यक्ति मिला, दोस्त नहीं, कोई व्यक्ति मिला तो उससे पहले क्या करते हैं? नाम पता पूछते हैं। 1 में तो पूछ ही लिए, और दूसरी में क्या करते हैं? दोस्ती का हाथ बटाते हैं, यानी कि दोस्त बनते हैं, यानी कि उसके साथ संगठन यानी गठन बनाते हैं, यानी कि दोस्त बनाते हैं। और दोस्त को यहाँ पे क्या समझेंगे? गठन। यानी कि अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा की गई है? तो गठन यानी नए राज्यों का गठन, यानी कि नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। यानी कि पहला में नाम पता, यानी कि पहला में कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो नाम पूछता है, और दूसरा में क्या, किसी से मिलते हैं तो फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उसी प्रकार इसको याद रखेंगे कि अनुच्छेद पहला में नाम संघ, नाम और राज्य क्षेत्र, और दूसरा में नए राज्यों का गठन होता है। अब अनुच्छेद उसके बाद में आगे क्या लिए हैं? 12 से 35। अनुच्छेद 12 और 35 में किसकी व्याख्या की गई, यानी किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो मूल अधिकार। अब इसको कैसे याद रखा जाए? तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो झगड़ा कर रहा है और 12-17 कर, यानी कि यहाँ पे 12-17 नहीं, 12 और 35 कर रहा है। तो आप क्या करें कि ये भूलो मत, ये मेरा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। यानी कि 12-35 मत करो, ये मेरा मूल अधिकार है। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु ले ले था और वो नहीं दे रहा था, आपसे 12-35 कर रहा है कि कल ले जाना, वो करना ऐसे बोल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? भूलो मत, यानी कि भूलो मत, यानी 12-35 मत करो, ये मेरा मूल अधिकार, यानी कि ये मेरा अधिकार है। तुम इस तरह से 12-35 नहीं कर सकता है। यानी कि इस तरह से इसको याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति 12-35 करे तो उसको क्या बोलना है? ये मेरा मूल अधिकार है। यानी कि 12-35 में कहा जाए कि क्या लिखा हुआ है? तो मूल अधिकार की चर्चा की गई है। उसके बाद में आगे क्या है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है? किसकी व्याख्या किया गया है? तो विधि के समक्ष समानता। क्या किया गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो अनुच्छेद 14 को क्या बोल सकते हैं? 14। क्या बोल सकते हैं? यानी आर्टिकल 14 को, यानी कि 14 को क्या बोल सकते हैं? 14 बोल सकते हैं। और यहाँ पे विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब अगर कहा जाए यानी कि क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी कि हर व्यक्ति को कानून के समान, यानी हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसको याद कैसे रखा जाए? तो यानी कि 14 और 14 में मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो कानून में भेदभाव कर रहा है, यानी कि कानून के समक्ष आपको समानता नहीं दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? यानी कि
कानून में भेदभाव मत करो, नहीं तो मैं 14 यानी फोड़ दूंगी माथा का पार। क्या बोल रहे हैं आप कि फोड़ दूंगा, यानी फोड़ दूंगी या फोड़ दूंगा, यानी कि हम फोड़ देंगे क्या, माथा का पार। यानी कि कानून को भेदभाव के तरीके से मत करो, यानी कि एक के लिए दूसरा, एक के लिए दूसरा, यानी कि दूसरे के दूसरा कानून और तीसरे के लिए तीसरा कानून, इस तरह से नहीं करो। यानी कि सबके लिए कानून एक समान है, यानी कि सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। तो अगर कोई बराबर कानून आपके सामने नहीं करे तो क्या करेंगे, उसको माथा का पार फोड़ देंगे। यानी 14 से याद क्या रखना है, 14 आर्टिकल 40 में क्या है, तो कानून के समक्ष सभी को समानता की व्याख्या की गई है। उसके बाद में आगे क्या है, अनुच्छेद 17, इसमें क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत क्या है, यानी कि अस्पृश्यता कहा जाए तो छुआछूत का अंत, यानी कि मतलब कि कहा जाए कि कोई भी किसी प्रकार का छुआछूत का भेदभाव नहीं रख सकता है। इसका मतलब यही है अस्पृश्यता का मतलब। यानी कि इसको कैसे याद रखा जाए, यानी कि छुआछूत का अंत इसमें किया गया, तो इसको याद कैसे रखा जाए कि आर्टिकल 17 में है। तो मान लिया जाए कि हम या आप बचपन में क्या खेला करते थे, लुका छिपी। क्या खेलते थे, लुका छिपी। और लुका छिपी में आप खेलते हुए कितने बार आप छुए थे, तो 17, यानी कि 17 बार आप छुए थे। कितने बार छुए थे, 17 बार। यानी कि कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है। इसको याद रखेंगे कि बचपन में लुका छुपी खेलते थे तो 17 यानी कि 17 बार मतलब कि लोगों को छुए थे। तो इस तरह से इसको, उसके बाद में आ गया क्या है, अनुच्छेद 19 के 1 के का, उसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब कहा जाए, प्रेस यानी कि अपनी बातों की बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब यानी अपनी बातों को बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखा जाए, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बातों को सामने वालों को बता रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोला कि बोल कर नहीं हमको बताओ, लिख कर, यानी कि का लिख कर बताओ, यानी कि का लिख कर बोलो। यानी कि कहा जाए कि अनुच्छेद 19 के 1 के क में है, क्या व्याख्या की गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि इसको याद रखने के लिए इस तरह से याद रखेंगे कि बोल कर नहीं बोलो, हमको लिख कर बताओ, लिख कर समझाओ। यानी कि इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या है, अनुच्छेद 21, इसमें क्या किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि इसमें क्या किया गया है अनुच्छेद 21 में कि आप अपने जीवन की स्वतंत्रता रख सकते हैं, यानी कि अपने प्राण, इसको याद कैसे रखा जाए, अपने प्राण की बचाने के लिए आप 21 तरह का उपाय कर सकते हैं। क्या, 21 तरह का उपाय कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 21 में कहा जाए कि इसकी व्याख्या की गई है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ ताकि याद रह जाए। तो अनुच्छेद 1 में कहा जाए किसकी व्याख्या की गई है, क्या चर्चा किया गया है अनुच्छेद 1 में, तो संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि इजी सी बात है, इसको याद रखने का तरीका कि पहली बार कोई व्यक्ति मिलता है तो क्या पूछता है, नाम पूछता है, और पूछता है कि कहाँ रहते हो, यानी कि नाम से नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि अनुच्छेद 1 में किसका चर्चा किया गया है, संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। उसके बाद में आगे क्या है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन। यानी कि 2 में इसको कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति मिला तो दोस्ती किया, यानी कि इस दोस्ती का हाथ बटा, यानी कि यहाँ पे गठन किया, दोस्ती को यहाँ गठन का नाम दे रहा है, यानी कि दोस्त बनाया। यानी कि अनुच्छेद 2 में कहा जाए तो नए राज्यों का गठन। उसके बाद में कहा जाए अनुच्छेद 12 और 35 में किसकी चर्चा की गई है, तो मूल अधिकार का। यानी कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु दे नहीं रहा है तो आप क्या बोल रहे हैं कि 12-35 मत करो, ये मेरा अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है। यानी कि 12 और 35 में किसका चर्चा किया गया है, तो मूल अधिकार का। उसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14, इसमें क्या किया गया है, विधि के समक्ष समानता। यानी कि कानून के समक्ष सभी को बराबर की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसको याद कैसे आपको रखना है, 14 यानी कि 14 मतलब 14, यानी कि मान लिया जाए
कोई व्यक्ति आपको कानून के समक्ष समानता की बराबरी नहीं दे रहा तो अब क्या कर रहे हैं 14 यानी कि समानता दो सबको, कानून में सबको समानता दो, यानी कि नहीं अगर समानता देगा तो क्या करेंगे 14 यानी फोड़ देंगे। क्या फोड़ देंगे? माथा का पार कुछ भी फोड़ देंगे, यानी कि 14 से इसको फोड़ने से 14 याद रखेंगे। यानी कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी को बराबर की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि समानता दिया गया है। उसके बाद में आगे क्या है आर्टिकल 17, इसमें क्या किया गया अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आप लुका छुपी खेल रहे थे तो बचपन में कितने बार लोगों को छुआ था तो 17 यानी कि 17 यानी कि अनुच्छेद 70 में किसका अंत किया गया है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। और उसके बाद में आगे क्या है अनुच्छेद 19 के 1 के का में क्या किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति बोल कर आपको कुछ कह रहा है तो आप क्या करें बोल कर नहीं कर लिख कर बताओ, यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 के का में क्या है प्रेस की स्वतंत्रता, आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 21 में क्या क्या कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अपने शरीर की स्वतंत्रता के लिए आप सुरक्षित हैं, यानी कि 21 में इसकी चर्चा किया गया है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसको अगली वीडियो पाना है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।